पॉपकॉर्न से चावल तक जीएसटी काउंसिल में कई बड़े फैसले, क्या क्या हुआ महंगा और क्या क्या हुआ सस्ता। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स बढ़ाए गया, तो वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया। तो आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें आम सहमति से कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शाम 5 बजे किया। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में सुबह 11 बजे से जारी रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स बढ़ाया गया, तो वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया। तो आइए जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कौन कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुई। यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, लेकिन इसका ये सिर्फ असर कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पेपर्स के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें ईवी भी शामिल है। हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज्ड वाहनों को खरीदता बेचता है तो उस पर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया। इसके साथ ही जोमेटो और जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया। वहीं काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया, यानी कि 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया। शर्त यह है कि पहले से पैक ना हो। पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को नहीं बदला गया। इसमें 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था। वहीं 7500 रुपए से ज्यादा रूम प्रति रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव रखा था। नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी शामिल है, बशर्त है कि ये पहले से पैक न किया गया हो। प्री पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कैरामेल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। फिटमेंट कमेटी फूड डिलीवरी एप्स पर जीएसटी पर आगे विचार करेगी। अभी इस सिफारिश को टाल दिया गया है। वहीं सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं हुई। पुरानी ईवी पर 0% कर लगेगा, लेकिन ईवी पेट्रोल डीजल की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनी रजिस्टर्ड पुरानी कार विक्रेता को मार्जिन मूल्य पर 18% का भुगतान करना होगा। फोर्टिफाइड चावल की रेट्स घटाकर 5% कर दी गई है। जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीपी ब्लॉकों पर 18% से घटाकर 12% जीएसटी लगेगा। काउंसिल ने वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों समेत एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति जताई, जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 1% आपदा उपकर लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली निर्धारित करेगा। ये उपकर राज्यों के प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करेगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में होनी चाहिए। इस पर चर्चा हुई, हालांकि इस पर फैसला नहीं हो सका। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि केवल 2000 रुपए से कम के लेन देन को संभालने वाले भुगतान एग्रीगेटर भी छूट के लिए पात्र है। ये भुगतान गेटवे और फिटनेस सेवाओं पर लागू नहीं होता।